नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं चिपसोना आलू का जनपद हाथरस में गढ़ कहे जाने वाले सासनी क्षेत्र के गांव सिंगर में। सिंगर गांव अपने आलू के उत्पादन में एक अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि यहां पर किसान आलू नहीं वरन सोना उगाते हैं। ये बात जो है विगत 35 सालों से जो है हम बुज़ुर्गों से जो है सुनते आ रहे हैं। आज यहाँ पर आने का हमें जो है अवसर मिला है, क्योंकि हमारे भैया हैं, इनके द्वारा सूचना दी गई थी कि भैया जब आप जो है पूरा खंदौली सादाबादी देखते रहोगे कि आगे भी बढ़ोगे। तब हम इनके निवेदन पर सिंगर गांव में आए और यहाँ पर जो स्थितियाँ देखी, जो परिस्थितियाँ देखी, वो काफ़ी किसानों की दयनीय थी। दयनीय मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर किसानों ने लाखों रुपए की लागत जो है लगाई, लेकिन उन्हें इस समय पर लागत निकलते हुए नहीं दिखाई दे रही है। कई यूट्यूबर, जिनका कहना है कि कई यूट्यूबर आते हैं क्षेत्र में और सासनी क्षेत्र का जो है बहुत बड़ा नाम करते हैं, लेकिन दिखाते वही हैं जो कोल्ड मालिक चाहते हैं, जो व्यापारी चाहते हैं, जो आढ़ती चाहते हैं। इनका साफ कहना था कि हो सकता है उन्हें जो है कहीं से फंडिंग हो रही हो। ये बात अलग है, फंडिंग कौन कहाँ से ले रहा है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर आकर हम ये आप लोगों को ये दिखाने की कोशिश करेंगे वाकई क्षेत्र में ये स्थितियाँ हैं, अथवा जो है ये जो है एक रूमर फैलाया जा रहा है बम्पर पैदावार का। क्योंकि जहाँ तक हमारा अनुमान है, जहाँ तक हमारी जो है एनालिसिस है, वो इस ओर इशारा कर रही है कि 2024 के मुकाबले 2025 में क्षेत्रफल भी कम है आलू का और पैदावार में भी गिरावट है, क्योंकि बीज भी काफ़ी मात्रा में सड़े थे गर्मी की वजह से, जिस समय पर बुवाई हो रही थी। तो फिलहाल मैं भैया से पूछ लेता हूँ, भैया के निवेदन पर मैं यहाँ आया था, क्या परिस्थितियाँ हैं, क्योंकि भैया सासनी से यहाँ लेकर आए। लगभग सासनी से सिंगर गांव की दूरी जो है 12 किलोमीटर है, और 12 किलोमीटर में खेत के खेत हमें जो है झुलसे हुए दिखाई दिए। केवल मात्र एक खेत जो है जिसमें हम खड़े हैं, यही दिखाई दिया। मैं भैया ने बोला इसमें बनाओगे, मैंने हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कई यूट्यूबर जो हैं अच्छे खेतों की दिखा रहे हैं, तो हम भी अच्छे खेत देख लेते हैं अच्छे खेतों में पैदावार है कि नहीं है। क्योंकि जिस खेत में मैं मौजूद हूँ ना, ये गंदे नाले से सटा हुआ है और एक बार साल में एक फसल लेते हैं, और आषाढ़ा ज़मीन है, मजबूत खेत है, माली हालत भी इस खेत की ठीक है। तो क्यों ना हम इस खेत में ही वीडियो बना लें। तो भैया ने भी एक्सेप्ट कर लिया, तो हम वीडियो बना रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार भैया। क्या नाम है जी आपका? बलदाऊ परमार। बलदाऊ परमार जी। तो बलदाऊ भैया, नाम तो आपका बलदाऊ है, लेकिन फसल शुरुआत सासनी से लेकर हमें यहाँ तक आप जैसी नहीं दिखाई दी। फसल आपने भी देखा है कि आपने पूरे क्षेत्र में देखा, यही हार आपको अच्छा मिला होगा। वो भी ये है क्योंकि गंदे नाले के सहारे है और नया बीज है, ये जब जाके ये अच्छा है। और मेन बात तो इस बार ये है कि एक तो ट्यूमर नहीं है, और ट्यूमर भी है तो फूला भी नहीं है आलू। तो आप भी देख चुके हो 10-12 किलोमीटर के अंदर एक ही एक हार मिला ये हमको, जो अच्छा है। बाकी सब हमारा ब्लाइट के चपेट में आ चुका है। अच्छा बलदाऊ भैया, क्षेत्र तो आपका चिपसोना का गढ़ है, यहाँ पर चिपसोना सर्वाधिक होता है। यहाँ पर सर्वाधिक जो है T7 T9 सूर्या भी होता है। ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पर हम खड़े हैं कि यहाँ का टोटल जो है किसान इसी पर, खेती पर आधारित है, वो भी चिपसोना T7 T9 पर। उम्मीद तो हर किसान की होती है कि मेरी फसल, जब मैं इतनी लागत लगा रहा हूँ, बीज भी काफ़ी कॉस्टली आता है इसका, महिंद्रा का, कोई भी कंपनी का लो, चिपसोना का तो सारा ही महंगा आता है, सूर्या का भी महंगा आता है। तो सभी के चाहते हैं कि मेरा जो है एकदम फसल ऐसी आए जैसे गांव के 4 लोग भी देखें ना, वो इनके मुंह से निकले, भाई ये तू कौन सा बीज ले आया, इतनी पैदावार कैसे है। ये कैसी परिस्थिति? यही तो हुआ है भैया, क्योंकि ये भी अभी 1 ही साल पुराना चला हुआ बीज है हमारा, जिससे हमें इससे जितनी उम्मीद थी ये भी उतना नहीं निकल पा रहा है। बाकी और बीजों से तो हम कुछ अपेक्षा कर ही नहीं सकते हैं। जैसे मैं एक बात देखूं कि हम अपने क्षेत्र में जो है खेतों में घूमते हैं तो पेड़ उखाड़ के देखते हैं पहले कि भाई क्या पैदावार है, क्या है। आपने इसका कभी भी रिजल्ट जानने के लिए पेड़ उखाड़ कर देखा? हाँ, पेड़ उखाड़ कर देखा, 4 से 5 ट्यूमर निकल रहे हैं, उसमें भी 70% गुल्ला कर रही है, 1-2 आलू मोटे के निकल रहे हैं कुछ, और 4-5 ट्यूमर से हो क्या रहा है आप बताइए इसमें। और वो नया बीज ये हाल है तो पुराने बीज का क्या हाल रहेगा ये बताओ। मजबूत खेत में गंदे नाले के सहारे आषाढ़ा खेत है ये हमारा। अच्छा, जैसे कि हम ये जान रहे हैं कि जैसे कि पेड़ पे पिछली साल जो है, देखिए मैं भी एक किसान हूँ, मैं भी देखता था कि 37-97 है तो उसमें 7-8 दाने निकल आते थे, और चिपसोना आलू है उसमें भी ये दाने निकल आते, क्योंकि दोनों ही वैरायटी कंपलसिवर है। लेकिन इस बार जो है दोनों ही वैरायटी मुझे डाउन दिखाई दे रही। दोनों ही वैरायटी डाउन है, किसी को भी देख लो 4-5 या 6 या 7 निकलते हैं मिनिमम से ज़्यादा, उससे ज़्यादा निकल ही नहीं रहे हैं। अब पता नहीं क्या हुआ इस बार। और आल भी देखो, पहले जो आल थी इतनी मोटी निकलती थी, अब आल भी वहीं की वहीं है, डोरी की तरह एक तरह। भैया इसमें आपने जो फर्टिलाइजर्स वगैरह आते हैं, वो कोई उसका यूज़ किया कि नहीं?
वो सारा यूज़ किया है हमने इसमें फर्टिलाइज़र का। स्प्रे भी हुई हैं, 3-3 स्प्रे हो चुकी हैं हमारी इसमें। वो भी डोज तो पिछली बार की अपेक्षा और ज़्यादा इस बार स्प्रे वगैरह जो पिछली बार 2-2 स्प्रे हुई, अब 4-4 स्प्रे हो गई, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है हमारा इस बार। वो फूलने का मेन तो सबसे ज़्यादा फूलने का और ट्यूमर का कमी की आ रही है इसमें इस बार जो 24 के अपेक्षा में। अच्छा, जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि कुछ हमारे जैसे फ्रीलांसर जो खेतों में घूम रहे हैं, हरी हरी आल दिखा रहे हैं, पेड़ खोदते हैं, उनके नीचे 12-12, 14-14, 15-15 तक दाने दिखाई देते हैं। इससे आपको कितना मतलब उनकी वीडियो में सत्यता नज़र आती है? फ्रीलांसर के आप बता रहे हो, आपको मैंने 10-12 किलोमीटर का ये पूरा क्षेत्र दिखाया है। पूरे क्षेत्र में आपको ये हार मिला, एक खेत मिला है आपको जाके। अच्छा, एक ही मिला है और मैं आपको लाइव भी दिखा देता हूँ आपको कितना ट्यूमर है और कितना फूला हुआ आलू है। तो हम देखेंगे। मैं थोड़ा आप लोगों को ये भी जानकारी दिखा दूं कि देखिए पूरी जो है आल अभी जो है बेल काफ़ी हरी है और लगभग भैया अभी जो है देखें तो अभी 20 से 25 दिन आलू की खुदाई में होगा। हाँ, आराम से है, 20-25 दिन आराम से है। 25 तारीख के बाद ही खुदाई होगी, जो फरवरी के बाद जो। अच्छा भैया, जैसे कि लागत की बात करें तो वो भी काफ़ी कॉस्टली है। चिप्सोना में खासकर ज़्यादा आती हो? ज़्यादा आती है, मेंटेनेंस इसका ज़्यादा है क्योंकि स्प्रे का है, फर्टिलाइज़र का भी है और बीज है। सबसे मेन तो नया बीज ला रहे हो आप तो 1500 रुपये कट्टे से तो नीचे कम मिलता है बीज भी। वो भी 8-10 कट्टे का भी आराम से पड़ जाता है। 30 प्लस ही जाती है हमारी लागत आराम से। 1 बीघा में 30,000 आराम से आ रही है। भैया। जैसे कि 12-12 दाने हो सकते हैं एक पेड़ के नीचे? मैं तो नहीं मानता 12 दाने हैं क्योंकि ये किस तरीके से मत दिखा देते? हाँ, वही तो कह रहा हूँ। मैं आपको तभी तो बुलाया, आप एक बार आके देखो ना। हमारे में तो निकल नहीं रहे हैं 12 दाने, हमारे तो 6-7 दाने से ऊपर है ही नहीं कहीं भी। 3 मोटे हैं, 3 गुल्ला। हाँ, 7 और 4 गुल्ला हैं, मतलब 30% मोटा है, 70% गुल्ला कर रही है। बुवाई का समय नज़दीक है पूरा हाँ, खुदाई का समय नज़दीक है। अब 15 दिन बाद दाल कट जाएगी 10-12 तारीख से हमारी। का जो मेन जैसे कि 1 बीघा में जो प्रोडक्शन आता था वो क्या था? हमारा 65 से 70 के बीच में आ जाता था नया बीज ये हमारा। हाँ, और इस बार क्या लग रहा है? इस बार तो हमें 50 की भी उम्मीद नहीं है, 40 से 45 के बीच में हो रहेगा मुश्किल। वो नए बीज की बात कर रहा हूँ मैं, और पुराने की बात करोगे तो 30-35 का ही रहेगा। मैं इस खेत की बात कर रहा हूँ जो 2-3 बार आलू की फसल ले ली तो उसका 30-35 के बीच में। हाँ, यही है। जो नया लेके आए वो 40-45। 40 से इस बार की बात कर रहा हूँ, जो इस बार ज़्यादा रहा है जो हमारा तो नुकसान बड़ा इस तरह नुकसान है। ट्यूमर ही नहीं है इस बार। ट्यूमर का तो सबसे बड़ा ही खेल है क्योंकि गर्मी की वजह से तो बेल बहुत लंबी हो गई थी, लेकिन उसके बाद में उम्मीद तो बहुत अच्छी आई थी ना कि फसल बहुत अच्छी आ रही है। बड़े चेहरे पे एकदम खुशी आई थी। खुशी ये आई थी इस बार, एक तो गर्मी रही है। गर्मी से क्या आ रहा है, आल ने दम पकड़ा है तो वो दूर से देखने में शुरुआत में जब ऐसा लगा था फसल बम्पर है, लेकिन नीचे जड़ से मजबूत नहीं है आलू। ट्यूमर कम है और फूला भी कम है उसमें। ये आपके लिए कुछ डाला नहीं? डाला 2-2 बार टॉनिक डाले हमने, पीजीआर कल्टार डाला है इसमें। हाँ, नहीं हुआ, हमें को तो नहीं दिखा। आलू खोद के देखेंगे। राम राम। राम राम जी। क्या नाम है आपका? मोहित चौहान। मोहित चौहान। मुझे लग रहा है ये मैं ठाकुरों के गढ़ में आ गया हूँ। हाँ जी साहब। ये पूरा ठाकुर इलाका है, ठाकुर बैल राजपुताना गढ़। ये पूरा क्षेत्र राजपुताना गढ़ के नाम से ही जाना जाता है ना भैया? बिल्कुल सर। तो ठाकुर साहब, आप जरा थोड़ा बता दीजिए क्या पोजीशन? बहुत पोजीशन ख़राब है साहब, इधर की पूछो मत। ये बहुत ही कंडीशन ख़राब हो चुकी है खेत की। मतलब फसल तो आपको देखने में बहुत अच्छी लगेगी कि हाँ कितनी फसल, ये बहुत बढ़िया चीज़ है, पर इसके पास आपको खोद के देखोगे तो इसमें किर्री के सिवा, गुल्ले के सिवा इसमें कुछ नहीं लगेगा। मतलब इतनी दवाई गोलियां करवा दी हैं बहुत, तब भी कोई फ़ायदा नहीं है किसी चीज़ का। मैं जैसे देख रहा हूँ सासनी से यहाँ तक 12 किलोमीटर। यहाँ का भैया ने भी बताया कि आप खेत के खेत देखो। मैं चैलेंज करता हूँ उन यूट्यूबरों को जो हरी फसल दिखा रहे हैं और पेड़ के नीचे 12-12, 14-14 दाने दिखा रहे हैं। आप दिखाइए, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। मैं आया यहाँ पे, मैंने को देखा पूरा सासनी से लेकर इधर तक पूरा माहौल इस बार किसान का पलटा हुआ है। पलटा है जी सर, बिल्कुल पलटा है। खूब किसान ने उन्होंने अपनी बहुत जी तोड़ मेहनत की है खेत में, जो कर ही रहा है, जब से खेती की है जब से कर ही रहा है। सासनी तहसील एक बहुत बड़ी तहसील है इस समय पर आलू की। हाँ जी, चिप्सोना आलू। बिल्कुल बिल्कुल सर। शुगर फ्री में सबसे ज़्यादा चिप्सोना सासनी में होता है, हाथरस जनपद में। हाँ जी सर, हाँ जी। और यहाँ पर मतलब पूरा बेल्ट की बेल्ट तबाह नजर आ रही है। बिल्कुल साहब। मुझे ये नजर, मुझे जहाँ पर देखने को मिल रहा है वहाँ पर सिर्फ पैदावार कम और जो है झुलसा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मुझे साला एक खेत भी ऐसा नहीं मिला कि जिसमें मैं ये खुश होकर ये कह सकूं, ये दिखा सकूं कि भाई देखो आलू इतना मोटो मोटो है और ये है वो है। पता नहीं ऐसे लोग
यूट्यूब पे मैं देखता हूँ और कुछ अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में देखता हूँ, तो जन कहाँ से इतना मोटा मोटा आलू ले आते हैं और कहाँ से बोल देते हैं कि भाई ये है वो है। ये तो गलत अफवाह है। जो अब हिस्ट्री 2025 की देखोगे तो वो सबसे ही खराब स्थिति चल रही है चारों साइड की। और हमारे तो आप सर देखते हुए आ रहे हो शासनी से यहाँ तक क्षेत्र में बस एक खेती यही है कि इसकी हाल सही सलामत है, और नहीं तो बाद बाकी सारा झुलसा मार गया है। इसमें अगर आपने खोद के देखा होगा तो कितने आलू निकले? अभी सर हमने कुछ खोद के नहीं देखा, आप आए हो आपके आगे बिल्कुल एस्टिमेट दिखा देंगे। उससे 7-8 आलू से ज़्यादा नहीं, ये मान लो तो 4 आलू आपके, ये बोलते हैं कि किर्री तो 4 निकलेंगे, गुल्ले भी 8 निकलेंगे, 2-3 निकलेंगे बस मोटे, मतलब 10-12 वो भी नहीं निकल सकते हैं। जो यूट्यूब जो फैला रही है 10-12 मोटा मोटा आलू बम्पर आलू हो गया, ये सब फेक है। ये समझ सकता हूँ कि जो यूट्यूबर दिखा रहे हैं बम्पर पैदावार, जो 10-10 12-12 दाने दिखा रहे हैं, उनकी आप पोल खोलना चाह रहे हैं। बिल्कुल सर, हम कहते हैं मतलब आप किसानों की वेदना यह है, जो जमीनी सच्चाई है उसे क्यों नहीं दिखा रहे यूट्यूब? बिल्कुल जमीन की सच्चाई को दिखाओ जी, हम तो ये कह रहे हैं जमीन की सच्चाई को दिखाओ। इसे दिखाने से कुछ नहीं मिल रहा, जो है जो मेहनत कर रहे हैं लोग, मेहनत करते हुए आ रहे हैं, उस चीज़ को दिखाओ। ये बहुत फेंक वीडियो, पुरानी वीडियो को मत दिखाओ। जो अब 2025 का सीन जो चल रहा है इसको तो आप दिखाओ। ये सुलझा मार गया, ये मौसम खराब हो चुका। एक भैया ने आज एक बात कही थी कि फ़ोन पे ही कि कुछ यूट्यूबर जो हैं अलीगढ़ के ही, वो जो है 2022-2023 की वीडियो अपलोड कर रहे हैं इस समय। बिल्कुल कर रहे हैं जी, बिल्कुल। जो अब जो अब चल रहा है ये समय 2025 का, इसको दिखाओ। जो अब ये आल तो आपको सही सलामत दिखाई देगी खेतों पर, खेत के भीतर जो बीज है वो बीज नहीं है, जो बीज हमने जो डाला वो बीज भी नहीं है इसका, निकलता नहीं निकलेगी सर। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है आपका? सत्येंद्रपाल सिंह। सत्येंद्रपाल सिंह। आप भी ठाकुर? हाँ जी, अच्छा, कितने बीघा आलू करते हैं? हम करते हैं 40 बीघा आलू। अच्छा, क्या इस पोजीशन है इस बार? पोजीशन सब खराब है साहब, अब की बार बिल्कुल बेकार चल रहा है, सब आलू झुलझा हुआ पड़ा है, यही खेत बच रहा है शासनी क्षेत्र के अंदर में। तुम वहाँ से चले आए यहाँ तक, आपने यही देखा है। वेदना समझ। एक यही एक हमारा एक ऐसा खेत है कि यही बच रहा है, इसके बाद में कुछ भी नहीं है। लागत तो बहुत आ रही लागत तो बहुत आ रही है, लागत तो लगा ही रहे हैं, लागत नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा बताओ। है। भैया राम राम। राम राम जी। भैया, कुछ 30 किसानों की स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, क्या आपका मत क्या है? मत का साल तक ये बहुत ख़राब चल रही है, कुछ नहीं है साल में, ना आलू कुछ नहीं निकल रहा है इसमें। लागत निकलना तक मुश्किल है, कुछ नहीं है, बराबर सरबर में नहीं छूट रहा है, किसान घाटे में जा रहा है। कुछ कोल्ड मालिक इस तरीके की अफवाह फैला रहे हैं, कुछ मैनेजर मुनीम भी लगे हुए हैं, क्या बम्पर पैदावार है, फोटो वीडियो तक डाली जा रहे हैं। गलत फैंक। बम्पर तो है ही नहीं, बम्पर तो खेती में है ही नहीं। कौन कह रहा है कि बम्पर है खेती में? अरे बम्पर है तो यहाँ निकाल के देखो ना, यहाँ आओ ना, किसान आओ, वो आओ क्या कहते, व्यापारी आओ, कोल्ड वाले आओ, यहाँ देखो ना निकाल के। सब आएंगे। दाने कर रहे हैं, वो भी गुल्ला किर्री के बस। ये तो कहते हैं कि गूगल पे फोटो उठा लेते हैं, फेसबुक पे उठा लेते हैं और डाल लेते हैं। पुरानी वीडियो ने बात डाल रहे हैं बस, अब तो 2 साल पुरानी है, 2022-23 की वीडियो ने। बम्पर पैदावार रही थी। हाँ, जब बम्पर पैदावार रही थी, जब उनने डाल रहे, अब नहीं डाल रहे। माहौल खराब करने के लिए। हाँ जी, कोल्ड बार के बस कोल्ड बार रौनक ले रही। तो जो ले रहे हैं ना, वो तो उन्हें सोच रहे हैं कि वो है क्या, हमें लोन वारदाना देने पर। इन्हें मादर चौधन ने ये ध्यान में रखनी चाहिए कि किसान अगर हम पे से लोन या वारदाना ले रहा है तो उस पर हम जो है लोन पर 1.5 ब्याज वसूलते हैं, वारदाना लेते हैं तो वारदाना का पैसा फिर वारदाने पे भी ब्याज लेते हैं। इनको तो ये भी तो ध्यान में रखना चाहिए। कोई किसान आराम में नहीं ले रहा है, अपना माल धर के ले रहा है। ये कौन से सुअर के मुँह से कहते हैं कि हम जो है नहीं देंगे या बम्पर पैदावार है? सदर किसान जो है अपना जमीन जो अपनी फसल उगाई है ना, उसे गिरवी रख के लेता है, ना कि फ्री फंड में ले रहा हो। अगर फ्री फंड में अगर कोई किसान ले रहा हो तो ये कोल्ड मालिक मैनेजर लिखित में दें, हम वीडियो बनाना छोड़ देंगे। पहले आलू ने मंगा लेते हैं, बाकी बाद हम पैसे देते हैं, सब परेशान करके करीबन 1-1.5 महीना घुमाते हैं, जब पैसे देते हैं वो भी लेबर के लिए बस, और कुछ नहीं देते। पैसे इन्हें डांटते रहते हैं, मालिक के आदमी कोई पैसा टका नहीं देते हैं ये लोग। के लिए देते हैं, किसान के लिए कुछ नहीं देते हैं, जो लेबर खर्चा है वो देते हैं पैसा बस, उस पर ब्याज वसूलते हैं। उसमें ब्याज है, 2 की ब्याज लेते हैं। 2 की? आपके यहाँ 2 की लेते हैं? हाँ, 2 की लेते हैं। ये लोग किसान तो है कोई बर्बाद, पैदावार है नहीं। क्या कर सकता है किसान बताओ? इसमें तो पूरा माल जो कोल्ड मालिक का ही हो गया। व्यापार भी तो कोल्ड मालिक कर रहे हैं इसमें। बाद में आलू भी बिक जाए तो फिर पेमेंट भी हमारा लेट होता है, अब 2-2 3-3 महीने बाद पेमेंट देते हैं। सब्सिडी क्रेडिट जो है इन्हीं का।
हाँ जी। अच्छा भैया, मैं थोड़ा आपसे थोड़ा अनुरोध करूंगा कि आप जो है कोई मजबूत सा पेड़ खोद के दिखाएं, और जिससे कि हमारे किसानों को ये मालूम पड़ सके कि भाई पैदावार क्या है सासनी क्षेत्र में। पूरा खोदना एक बीज का खोद लो, यही कोई दिक्कत नहीं, एक बीज देखो उठाओ या पेड़ इनके हाथ में दो, अब वो निकालो। देखो, क्या है, गुल्ला है सारा खत्म और कुछ नहीं है। अब ये देखो, देखो 4-5, अब देखो ये है कंडीशन साहब। ये बीजो जाते तो हमारा बीज मोटो है, हमारा बीज मोटो जाते तो ये कंडीशन है खेत की। बताओ कहाँ लगाते हैं 4 आलू में कहा होगो, ये आलू रह गए। अच्छा एक मिनट देखिए, ये आलू है साहब। आल देखो, आल तो काफी मजबूत है। हाँ? देखिए आल भी मजबूत है, जड़ भी सफेद है, पेड़ भी हरा हुआ है, और लगभग 28 अक्टूबर का ये आलू की गड़ाई बता रहे हैं, और 28 अक्टूबर की 24 की है, 24 की 24 अक्टूबर की। 24 अक्टूबर की, तो यानी 4 दिन पहले की गड़ाई है। 24 अक्टूबर 2024 की गड़ाई है। आल काफ़ी मजबूत बनी हुई है, और ऐसे उखाड़ते हैं जैसे दिखा देते हैं, 25-25 दाने, 15-15 दाने, चिप्स होना। कहीं नहीं निकल सकते। वो पुरानी वीडियो फेंक डाल रखी है, 2022 2021 की वीडियो डाल रखी है ये लोगों ने। ये हमारा बीज है, जिससे मोटा तो हमारा बीज है। ये क्या लाग है, ये बीज है, ये बीज है, ये बीज है सर, ये बीज है। लाभ राम जी, हाँ भैया, हमारे सामने खोदो। हाँ बढ़िया है। कम निकलो यार, हाँ? कम निकलो है। चारों लंग यही हालत है यही हालत है, सब पूरे गाँव में देख लो, यही कंडीशन है। सासनी क्षेत्र में। हाँ, शासन क्षेत्र में यही कंडीशन है। नहीं, दावा तो ये किया जाता है पेड़ बहुत हरा है, मजबूत है। पेड़ खूब हरे हैं, दाने कम है। अब के दाने तो इस बार कम है, हाँ, दाने कम है, पैदावार तो अपने आप ही। पैदावार कम आवेगी। क्या करें? ये किसान गांव में सबसे सुपर किसान है ये, और गंदे नाले को यहाँ पानी लगता हो यहाँ में। सबसे ज़्यादा अच्छा खेत कोई ना गांव में, मजबूत हुए गांव के सारे हो गए तो। ये हालत भी काफी नजर अच्छी आ रही है। हाँ, एक नंबर खेत में ये आदमी बहुत किसान बहुत हाई पाई है, ये हाई किसान है, विशेष हाई पाई उनके खेत में ये हालत है। ये हालत है। अगर हम दुसाई खेतों की बात करें या जो कमजोर किसान, बेकार है। बिल्कुल कंडीशन बहुत ही नाजुक है सर, हालत गंभीर है। अगर वो जुताई के भी पैसे निकाल लेना तो उनको बहुत समझना। क्षेत्र का माना हुआ किसान है ये। मुझे बड़ा अचरज हो रहा है, ये इतना बड़ा पेड़ 2-2.5 फुट की पेड़ जो है, और आलू 2 है, ये ले गए दो नीचे गिर गए। इसमें मोटा देखो आप, एक दाना है बस। पानी जब गंदे नाले के पानी लगे हुए हैं, हम गंदे नाले के पानी, जब पानी से बहुत बड़ी वो है मेहमान है पानी की, किसान पिट गया। बहुत बुरी तरह से पिटा है किसान। तो किसान साथियों, मैं भैया के निवेदन पर किसान के तो खेत बिक जाएंगे। खेत तो मुझे लग रहा है कि ये जो कोई किसान विरोधी लोग हैं, मंदड़िए लोग हैं, और जो हमारे जैसे फ्रीलांसर है ना, जो दिखा रहे हैं खोद के, क्या भैया ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो जैसे बनाते हैं कोई पैसा तो नहीं लेके बनाते? ऐसा कि बिल्कुल नहीं भैया, मैंने बताया स्थिति, आप स्थिति सुन के ही चले आए हो, क्या बात और है, आपने पैसा लेके बनाते हो तो हम क्या देखते हैं? पैसा लेके भी बना सकते हैं, क्या बात है? अपना हौसला बढ़ाने के लिए पैसा भी लेके बना सकते हैं। हाँ, और क्या, व्यापारी से भी ले सकते हैं, कोल्ड वाले से भी ले सकते हैं, क्या बात है? तब दिखाते हैं ये 15-15 20-20। और क्या, जब भी दिखाएंगे। आप क्यों नहीं दिखा रहे हो? आप भी तो वायरल कर रहे हो, आप तो देखो। हैं? भैया ऐसा भी होता है? बिल्कुल सर, वैसा ही होता है जी। पैसा लेके वीडियो वायरल होती है। किसान तो कि जो अपनी वीडियो सच्चाई की हो वो कभी जिंदगी में वायरल नहीं होगी। किसान की सच रियलिटी वीडियो कभी वायरल नहीं होती, जो सच्चाई होती है। बिल्कुल सर। अब मैं आपके सामने हूँ, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। मैंने आपको आपके एक फ़ोन पे मैं आया और दिखाया हूँ कि देखिए सासनी क्षेत्र में ये हालत है। कुछ सासनी क्षेत्र में ऐसी पैदावार दिखा रहे हैं कि एक पेड़ के नीचे 10-10 20-20 आलू तक दिखा रहे हैं। चाचा जी क्या 2-4 पेड़ खरीदते होंगे, एक के नहीं होंगे, 4-6 पेड़ होंगे वो आलू। क्या कि ये मुझे लग रहा है ये किसान लिखित में भी ना है, 24-25 आलू। भैया ये किसानों के पास नहीं जाते होंगे, ये बीज वालों के पास जाते होंगे जो बीज बनाते हैं। और वो क्योंकि किसान तो पैसा नहीं देगा, किसान नहीं देगा ना वीडियो बनाने के, पैसा तो वो देगा ना जो बीज का उत्पादन कर रहा है, क्योंकि उसे तो बीज बेचना है। प्रायोजित वीडियो होती हैं, जब वो बीज बेचेगा तभी तो उसका फायदा होगा। 20,000 अपनी जेब में लिए और उसे तो भैया कम से कम 10-15 लाख का। जी बिल्कुल, ये यहाँ पे जो भी ज़्यादातर यही हाल है, जो 10-10 20-20 दाने दिखा रहे हैं कि पैसे लेते हैं या कोल्ड वालों से या बीज वालों से। किसान के पास तो कोई आता ही नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे कि उन्होंने वीडियो बनाई, 2-4 आलू पेड़ उखाड़ के और आलू को रख लिया
और वहाँ जैसे वो आए तो उन्हें किया कर दिखाओ आलू दिखाओ, तो उस पेड़ के नीचे वो आलू निकल आए। बता दिए मेरा बीज बढ़िया है, हाँ हाँ मेरा बीज बढ़िया है। इनसे ले लो बीज। और क्या, किसान तो भोला भाला होता है, वीडियो देख ली, अब तो इनते बीज ले जाएंगे। किसान लोग इसमें जीता है, किसान लोग इसमें जीता है। मात्र कोई भी फसल चलेगा, किसान केवल पत्ता के पीछे जीता है, अंदर नहीं देखता है कुछ भी। अंदर निकलता है जब देखता है, जब उसका समय होता है जब देखता है, तो उसमें कुछ भी नहीं निकलता है। वेदना थी आपकी जो मतलब रियलिटी अपने शासनी क्षेत्र की जो है हमारे चैनल के माध्यम से आप देश भर के लोगों को देना चाहते हैं। जी भैया, हमारा तो यही था, आपसे हमने कहा आप जो पहले हो जो हमारे यहाँ आए हो इस क्षेत्र में, और कोई नहीं आने को तैयार है यहाँ पर रियलिटी। यूट्यूबर जी हमारे यहाँ नहीं आए, यूट्यूबर हमारे सामने आए ना, हमारे जमीन में आए। सबसे आप सर इस खेत में खड़े हो ना, ये जमीन सबसे मानी हुई ये चीज़ है, गांव को 12 बोलते हैं ना, ये सब जानते होंगे ये लोग। ये सबसे मेन जगह है और देसी खाद पड़े हुए हैं इसमें। जब ये हालत है, अगर उन खेतों की तरफ हम आपको ले चलें, दिखा दें, आपने देखा भी है, अगर उस कंडीशन इतनी नाजुक है, बहुत ही डाउन। वो तो हमने पूरा शासनी क्षेत्र से देख लिया। ये आप कुछ खेत में लेके आए ना, ये सबसे जैविक खेत है जो मान लो। माली हालत ठीक। हाँ जी, चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से रूबरू होने का मौका भी मिला और आप लोगों ने अपने गांव की वास्तविक स्थिति से भी रूबरू कराया, और मैं आप लोगों का ऋणी रहूँगा ज़िंदगी भर के। मैं आपके गांव यहाँ आया सिंगर में, शासनी क्षेत्र में। तो बहरहाल किसान साथियों, इस समय पर मैं इन किसानों के बीच गाँव सिंगर, तहसील शासनी, जनपद हाथरस में था, और ये पूरा शासनी तहसील क्षेत्र चिपसौना, T7, T9 और सूर्या का गढ़ एवं राजधानी मानी जाती है। जब यहाँ पर यह हालत है तो फिर रुहेलखंड में क्या हालत हो रही होगी, ये बात देखने वाली बात है। क्योंकि किसान जो भी वीडियो फोटो व्हाट्सएप पे डालते हैं ना, वो हकीकत डालते हैं, और जो बीज वाले डालते हैं वो तो किसान के नाम पर सबसे बड़ा धब्बा है। वो किसान नहीं, वो सपूत नहीं, वो कपूत हैं। क्योंकि वो दिखा रहे हैं 20-20 दाने, ताकि किसान घबराहट में आए। किसान मतलब उनके अंदर एक ऐसी फीलिंग है कि मुझे ये आलू बीज लेना है, लेकिन उनके इस कृत्य से जो हज़ारों व्यापारी आड़ती हैं ना, उनका मनोबल और कुल्ड मालिकों का मनोबल ऊंचा हो रहा है। क्योंकि उनके वो तो डाल रहे हैं कि हमारी पैदावार अच्छी है, बीज हमसे लें, लेकिन उनके फ़ोटो वीडियोग्राफ्स के माध्यम से वो लोग दिखा रहे हैं बम्पर पैदावार, जिससे घबराहट फैले। क्योंकि अगर ये कपूत नहीं डालें तो फिर काफ़ी हद तक किसानों को संबल मिले, मजबूती मिले, और उनको आलू के अच्छे दाम मिलें। तो इसमें कुछ हमारे फ्रीलांसर जो यूट्यूबर है ना, वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। ले लेते हैं ससुरे, 10-15 हज़ार मिल जाते होंगे, बीज माफियन थे, और उन्हें कहा है उनको बीज बिकनो है। भाई जो आप राशन में आलू बेचते हो, वो मंडी में जाना है, वो किसी भी रेट पे बिके वो नहीं है, लेकिन बीज का तो कोई रेट नहीं होता है। बीज माफिया तो फलेंगे फूलेंगे, लेकिन किसान इसमें भेंट चढ़ जाता है। बहरहाल किसान साथियों, सिंगर तहसील शासनी से मेरे साथ में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में शेयर अवश्य कीजिएगा।